हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, उनके दिलो दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उनके करंट फीलिंग्स, करंट इंटेंशंस आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए। आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट या स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप अपने दिमाग से एग्जिस्टिंग थॉट्स को निकाल दीजिए, रिलैक्स स्टेट में आ जाइए और फिर हम देखते हैं कि आप जिनको चाहते हो, आपके दिल में जो इंसान है, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएँ, थॉट, सब कुछ आपके लिए क्या है। ओके, तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग रिलैक्स होने पे ध्यान दीजिए। ओके, लेट्स सी। ओके, देख लेंगे। जिस भी पर्सन के करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस पर्सन का नाम आपको 3 बार लेना है। ओके, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप कर लीजिए। हम लास्ट में येस और नो सेशन भी करेंगे आपके लिए। ओके ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए अब हम देखते हैं, स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर हो, वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। उनको एक अलग सा जेल में रहने वाली फीलिंग आ रही है, जहाँ पे वो चाह के भी आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अभी ऐसी फीलिंग पता नहीं इन्हें क्यों आ रही है। कोई भी रीज़न हो सकता है, आप दोनों के बीच की डिस्टेंस हो सकती है, या फिर हो सकता है झगड़ा हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है क्लियरली कि ये इंसान आपको करंटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड इनका जो मिसिंग वाली एनर्जी है वो बेचैनी में बदल रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आप तक पहुँचना चाहते हैं, बट उनके लिए अभी मुमकिन नहीं है कि वो आपसे बात कर सके, या फिर आपको देख सके, या फिर आपके प्रेजेंस में रह सके, या फिर आपसे मिल सके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मजबूर फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब आपको देखें, कब आपसे मिले, लेकिन ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। उन्हें वेट करना पड़ेगा और वेट उनसे हो नहीं रहा है। ठीक है, एक अलग ही तड़प इनके मन में काम कर रही है और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अपने आँखों के सामने देखना चाहते हैं, आँखों के सामने ये इंसान आपको महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है आपके पर्सन की। ठीक है, एंड इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब से, मतलब अभी तो आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, मजबूरी फील कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन से वो आपको पालेंगे या आप उनके पास आ जाओगे, या फिर मुमकिन हो जाएगा आप दोनों के बीच में बात होने की या मिलने की, तो उस दिन से वो आपको अब अकेला छोड़ेंगे ही नहीं। जहाँ जाओगे आप, आपके साथ जाएंगे। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो आपसे शादी भी कर लेंगे, लेकिन अब आपसे वो दूर रहेंगे नहीं। तो वो बस उस पल का वेट कर रहे हैं जहाँ पे उनका वेट ओवर हो जाए और आप उनके पास आ जाओ, या वो आपके पास आ सके, और फिर वो कुछ सीरियस डिसीशंस लेंगे, सो दैट झगड़ा हो, कुछ भी हो, आप दोनों साथ रहो। तो अगर अनमैरिड हो तो शादी के बारे में वो सोच रहे हैं कि अब अगर चीज़ें एक बार ठीक हो गई, आप उनके पास आ गए, तो अब वो आपको जाने नहीं देंगे, कहीं पर दूर जाने नहीं देंगे अपने आप से। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में चल रही है।
ठीक है। और अगर आप लोग अभी कनेक्शन में हो या मैरिड हो लेकिन अलग अलग रह रहे हो, तो भी मुझे दिख रहा है कि अभी उन्हें लग रहा है कि तुरंत तो आप लोग नहीं मिल सकते हो, तुरंत तो आप उनके पास नहीं आओगे, लेकिन आओगे ज़रूर। और जब आओगे तो इस बार वो आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। वो आपको संभाल के रखेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे, और कोई भी चीज़ की कमी वो आपको होने नहीं देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, बहुत उन्होंने आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा दे दिया है कि ठीक है जो मर्ज़ी करो, जहाँ जाना है जाओ, आई डोंट केयर, मुझे क्या, इन सारे एटीट्यूड में वो बहुत रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी एब्सेंस या आपका अपने मनमर्जी का करना उन्हें खल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो दिखाते तो हैं, प्रिटेंड तो एक तरीके का करते हैं, लेकिन वो आपके बिना नहीं रह सकते, सच्चाई यही है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई जो वो पहले खुद जानते हुए भी अपने आप से एडमिट नहीं करते थे कि हाँ मुझे इसके बिना अच्छा नहीं लगता, या मुझे ये चाहिए, इसकी मेरी आदत हो चुकी है, पहले मानते नहीं थे खुद, ठीक है। अपने ही फीलिंग्स से भागते थे, अपने ही इमोशंस से भागते थे। लेकिन अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, चाहे मैं कितना ही प्रिटेंड कर लूँ, कितना भी मैं शो करूँ, बट रियलिटी यही है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती, ठीक है। मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये प्यार चाहिए, और अपने आंखों के सामने हर एक पल चाहिए। तो अब मुझे कोई भी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी, कोई भी प्रिटेंडिंग एनर्जी में दिखावा नहीं करना, ईगो में नहीं आना, जो है वो सच कहना है, और इसे हमेशा के लिए अपना बनाकर रखना है, हिफाजत से रखना है, ठीक है। ये फीलिंग आपके पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत ही ज़्यादा घर कर रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छे लवर नहीं बन पाए हैं अब तक उन्होंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, कुछ भी कंसर्न्ड हुए ही नहीं है, ठीक है। कंसीडर ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं करा है जो कि उन्हें करना चाहिए एज ए जेन्युइन लवर। तो अब एक ट्रू लवर बनना चाहते हैं, जहाँ पे वो दिल से आपका ख्याल रखे, दिल से समझ पाए कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कब क्या कर रहे हो, मतलब A to Z उन्हें इन्फॉर्मेशन रहे आपके लाइफ के बारे में, और वो निगलेक्ट ना करे कोई भी चीज़ को। अब तक उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने आपके इमोशंस को, आपको बहुत इग्नोर करते हुए वो आए हैं, बहुत निगलेक्ट करते हुए वो आए हैं, ठीक है। और आपको भी फील करवा दिया है कि वो इतना इन्वॉल्व नहीं है आपके ऊपर, और आपको उतना प्यार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब दिखावा करने से वो आपको करीब पाने के बजाय आपको और भी दूर दूर ढकेल रहे हैं। पहले उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो आपको शो करेंगे कि फॉर ग्रांटेड वो ले रहे हैं आपको, या केयरलेस है आपके प्रति, तो आप उनके पीछे पीछे ज़्यादा भागोगे उनका वो प्यार, वो केयर पाने के लिए। लेकिन उन्हें अब नोटिस आ रहा है कि वो जितना आपको नहीं दे रहे हैं ना, आपका इंटरेस्ट उनके प्रति ख़त्म हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं आपका लाइफ में आगे बढ़ जाना सही है, और आपके बिहेवियर में हो सकता है बहुत चेंजेस आ चुके हैं, जो चीज़ इस पर्सन को अब रास नहीं आ रही है। तो ये माइंड गेम खेलना चाहते थे आपके साथ, टू बी ऑनेस्ट। बहुत उन्होंने ट्राई भी करा है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अब समझ आ गया है कि माइंड गेम्स खेल के वो खुद के पैर में खुद कुल्हाड़ी मारते हुए आ रहे हैं, बिकॉज उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप जो उन्हें प्यार देते भी हो जेन्युइनली, वो भी आपका कम हो जाएगा, इंटरेस्ट भी आपका कम हो जाएगा, और आप इस पर्सन को फालतू का चीज़ या एंटरटेन करोगे नहीं। इस चीज़ का अकल आपके पर्सन को आ चुका है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, इसी सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, एंड इसी वजह से ये इंसान आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो मिसिंग एनर्जी है, ये ज़्यादा देर तक अपने अंदर रोक नहीं पाएंगे। अगर ये इंसान आपसे मिल भी नहीं पाएंगे, अभी आ नहीं पाएंगे, तो ज़रूर से ज़रूर आपको वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल या मैसेज 110% कुछ ही घंटों के अंदर ज़रूर से ज़रूर करेंगे, चाहे आपका सिचुएशन कैसा भी हो। चाहे सिचुएशन अच्छा चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, सेपरेशन भी है, नो कॉन्टैक्ट भी है, तब भी इस पर्सन का तड़प मुझे इतना इंटेंस लेवल का नज़र आ रहा है कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि मैं चुपचाप वेट करूँ, सामने वाले की तरफ से मैं वेट करूँ कि वो इंसान कब मुझे कांटेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि डेफिनेटली ये इंसान बहुत तड़प रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, एंड इस चीज़ को वो रोक नहीं पाएंगे। अगर वो रियल लाइफ में मिल भी नहीं पा रहे हैं तो वर्चुअली वो ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपके साथ कनेक्ट करें, आपसे बात करें, और अपनी दिल की बातें कहें कि दे आर मिसिंग यू, और वो आपको देखना चाहते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो यही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, इंटेंशंस हैं, जो इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। इस कैंडल को मैं साइड में कर दूँगी, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी, आगे हम और भी कार्ड्स देखते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। देख लेंगे चैनल्ड
मैसेजेस वगैरह वन बाय वन देखेंगे आपके पर्सन की दिल की कुछ और बातें करण की जो वो शेयर करना चाहते हो। आई विल मैरी यू एंड देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो डेफिनेटली अब वो ना मझधार में नहीं रहना चाहते कि रिश्ता चल रहा है वो चलने देते हैं फ्लो में कैजुअली, कुछ पता नहीं है फ्यूचर क्या होगा। उन्हें पता है कि अगर आप दोनों एक हो गए ना तो चाहे झगड़ा हो कुछ भी आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, कोई तोड़ नहीं पाएगा आप दोनों के बॉन्ड को। दूरी आप दोनों की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अनसर्टिनिटी है, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है। शादी होने के बाद भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के प्रति जो डिवोशन होनी चाहिए वो उसकी कमी है, या अनमैरिड कपल हो तो शादी की बात तक आगे नहीं बढ़ना। तो अब वो कुछ सीरियसली चाहते हैं कि मैं अगर शादीशुदा हूँ तो मैं इस मैरिड लाइफ को अच्छे से निभाऊंगा या निभाऊंगी, और अगर हमारी शादी नहीं हुई है तो हम जल्द से जल्द एक दूसरे के हो जाएंगे ऑफिशियली, जहाँ पे हम दोनों साथ साथ रहेंगे, पास पास रहेंगे, ठीक है। ये आपके पर्सन के दिल में चल रहा है, यही चीज़ को वो कहना चाहते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो देखिए इनके दिल में ये भी चल रहा है कि ये सच में आपको अपना बनाना चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मिस कर रहे हैं, पास आना चाहते हैं, ऑफिशियल करना चाहते हैं, आपको हमेशा अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन मजबूर है, पॉसिबल नहीं लग रहा। और ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि इन्हें पॉसिबल नहीं लग पा रहा है क्योंकि हो सकता है ये फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हो, पैसे कम कमाते होंगे, या अनएम्प्लॉयड हो, या अभी स्टूडेंट वगैरह हो, या फिर इनका करियर स्टेबल नहीं है, ठीक है। जितना अर्न उन्हें करना चाहिए एक स्टेबल लाइफ के लिए, ठीक है, या फिर आपको खुशियाँ अफोर्ड करने के लिए, वो हो सकता है अभी तक इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से चाह के भी उन्हें वेट करना पड़ रहा है कि कब वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो ये बात आगे बढ़ाएं आपके साथ, फैमिली में बात करें और शादी वगैरह करें। ये भी एक मेन रीज़न दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं अगर फील हो रहा है कि आपके पर्सन प्यार करते हैं बट कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, या कुछ बोलते नहीं हैं फ्यूचर को लेकर, सोचते बहुत कुछ हैं, बोलते नहीं हैं क्योंकि इन्हें पता है कि पहले इनको पैसे कमाने पड़ेंगे, स्टेबल होना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है, तभी वो शादी कर पाएंगे एंड फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। माई ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन बट यू नो वॉट आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। तो अब तक इस इंसान के और आपके बीच में ईगो इनका आता था हमेशा, बट अब नहीं आएगा। ये कहीं ना कहीं आपसे वो चीज़ प्रॉमिस करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको ये हो सकता है पूरा अंदाज़ा है कि ये इंसान प्यार करते हैं लेकिन ईगोइस्टिक बहुत, और ईगो को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, अपने ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्बादी इन्होंने देखा है, बहुत कुछ बुरा भी इन्होंने कर लिया है, ख़राब कर लिया है बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को। आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। कुछ लोग हो सकते हैं ये इंसान काम के सिलसिले में आपसे दूर हो, जिसकी वजह से चाहते हैं पास आना बट नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जॉब करने गए हैं कहीं, या कोई काम करने गए हैं कहीं, ठीक है। तो वो काम तो करना ही पड़ेगा। सो वही चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। We have I acted like it wasn't a big deal when it really was breaking my heart। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन मजबूर रहे हैं, जिसके बारे में हो सकता है आपके पर्सन ने कभी ओपनली आपके साथ डिस्कस नहीं करा, लेकिन आपको कहना चाहते हैं कि कभी भी अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना। इन्होंने जो भी आपको कभी ना कभी हर्ट करा होगा या आपके अगेंस्ट गए होंगे तो किसी न किसी मजबूरी की वजह से ही इन्होंने ऐसा करा होगा। दिल से कभी इन्होंने सोचा नहीं कि आपको हर्ट करेंगे। तो बहुत डीपली फील कर रहे हैं बहुत कुछ आपके लिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ, लव यू लॉट्स बेबी। तो यस, ये बस आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये आपको याद नहीं करते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं इस वक्त। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।